जय हिंद। समझते हैं हम लोग आज के वीडियोज में बहुपद के प्रकार, और ये जो बहुपद का प्रकार होगा घात के आधार पर होगा। इससे पहले वाला जो क्लास था वो थ्योरी का जो क्लास था उसमें हमने बहुपद का डिटेल्स बताए थे कि कौन सा जो है संख्या बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा, उसके डेफिनेशन सब दिए थे, उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़े थे। और वो अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके अवश्य देख लें। और आज का जो टॉपिक है वो यहाँ की जैसा आपको नजर आ रहा होगा कि घात के आधार पर जो है बहुपद के प्रकार, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसा कि स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि घात के आधार पर जो है बहुपद के प्रकार। तो मूल रूप से जो आप लोग को पढ़ना है 3 प्रकार पढ़ना है। जैसे पहला लिखा हुआ है रैखिक बहुपद, उसके बाद हो गया द्विघात बहुपद, उसके बाद हो गया त्रिघात बहुपद। यानी इंग्लिश में कहे रैखिक बहुपद को तो लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद है त्रिघात बहुपद तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन आज जो हम लोग मूल रूप से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, वो रैखिक बहुपद के बारे में होगा। रैखिक बहुपद के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे, अगर समय बचा तो द्विघात बहुपद के बारे में भी हम लोग आज पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, या फिर कॉपी जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। तो देखिए अब आते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार देख लिए। यहाँ पर और भी है, ये घात के आधार पर है, यानी 4 को घात रहेगा तो चतुष्घात है, यहाँ पर 3 को घात रहेगा तो क्या होगा त्रिघात है, 2 घात रहेगा तो द्विघात है, 1 घात रहेगा तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो घात के आधार पर इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो आते हैं हम लोग, पहला जो टॉपिक है वो है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। देख लीजिए, इसको हम लोग एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, या बोलिए रैखिक बहुपद बोलिए या फिर बोलिए एक घातीय बहुपद। ठीक है, यानी एक घातीय कहने का मतलब घात क्या होगा, एक होगा। जैसे एग्जांपल हम दे दें 2x + 3, 2x + 3, तो यहाँ देखिए x के पावर में जो है अधिकतम घात कितना है, 1 है। अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, तो यही हो गया। यानी जितना भी एक घात वाला रहेगा बहुपद, ठीक है, वो कहलाएगा रैखिक बहुपद। जितना भी एक घात वाला रहेगा वो सभी क्या कहलाएगा, आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो देते हैं और एग्जांपल सब देंगे, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ आते हैं इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप कहने का मतलब ये हुआ कि उसके रूप का होगा, कोई सा भी बहुपद अगर रैखिक बहुपद होगा तो इसके रूप का होगा। देख लीजिए क्या है, ax + b, यानी ये हो गया आपका चर वाला संख्या, ये हो गया अचर वाला संख्या। ठीक है, जहां यहां लिख दिए हैं कि x क्या है, चर है, और a तथा b वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है इसको हम बताए हैं, वास्तविक संख्या के चैप्टर में ही बता दिए हैं, रियल नंबर में बहुत अच्छा से डिटेल्स में बताए हैं। तो देख लीजिएगा, आगे आते हैं। साथ ही क्या है, संख्या a = not 0 होना चाहिए। अगर a बराबर यहाँ पर 0 लिख देंगे तो देख लीजिए क्या है, a है x + b है। अगर a बराबर यहाँ अगर 0 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 0 + b, केवल b बच जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपका रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए व्यापक रूप जो होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको बताना होगा ax + b। क्या बोलिएगा, ax + b, या फिर और भी रह सकता है px भी रह सकता है, px + q और भी हो सकता है। यहाँ पर एक के स्थान पर और भी कुछ हो सकता है। यानी एक चर वाला पद होगा, एक क्या होगा, अचर वाला होगा, और इसका अधिकतम घात जो होगा 1 होगा। तो अधिकतम घात यहाँ पर देख लीजिए, किसी के पावर में अगर कोई संख्या नहीं रहे तो उसका अधिकतम घात क्या होता है, 1 होता है। जहां x क्या है, चर है, और a तथा b वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर a बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब जो आते हैं इसका आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है सरल रेखीय होता है, यानी एक सीधा लाइन में होता है। ठीक है, क्या होगा, एक सरल रेखीय होगा। जैसे उसके बारे में अभी जस्ट हम देखेंगे कैसे होता है। तो रैखिक बहुपद का आलेख क्या होगा, सरल रेखीय। पूछेगा क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो आपको बताना है कि रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है क्या होता है, सरल रेखीय होता है। अब आते हैं हम लोग रैखिक बहुपद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, रैखिक बहुपद दे दिया और उसको कहा है कि शून्यक निकालो बउआ, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, दिया रहेगा रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद बराबर हमको जानना है, इसका शून्यक कहने का अर्थ होता है x का मान।
शून्यक कहने का मतलब क्या होगा, x का मान, यानी चर वाला जो पद होगा उसका मान का मतलब होता है शून्यक। ठीक है, जैसे ये क्या है, इसी का शून्यक कहेगा निकालने के लिए, तो ax प्लस b बराबर क्या करेंगे हम 0 कर देंगे। इसका शून्यक कहेगा निकालने के लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये b प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा b, यहाँ पर ये a गुना में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस b बट्टा a, तो यही है शून्यक। शून्यक यानी यहाँ पर ये हो गया x का मान क्या हो गया, माइनस b बट्टा a। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो देख लिए, जितना x के पावर में होगा उतना उसका मान होगा। अगर x के पावर में यहाँ पर 10 होगा तो 10 ठो आंसर होगा, x के पावर में 2 होगा तो 2 आंसर होगा, 2 ठो, 3 गो होगा तो 3 पावर होगा तो 3 ठो उसका आंसर होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है सब अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो यानी रैखिक बहुपद का शून्य कहने का मतलब x का मान कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, माइनस b बट्टा a करके हमको इसको निकाल लेना होगा। तो अब हम चलते हैं, इसका कुछ आलेख देखेंगे कि आलेख किस प्रकार से होता है। चलिए चलते हैं। तो देखिए, अब जो हम देखेंगे ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, एक है x एक्सिस, एक क्या है y एक्सिस, यानी x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया। इसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दे दिया एक छोटा सा टॉपिक, तो उसको समझना जरूरी होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर है कि रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखीय होता है। क्या होता है रैखिक बहुपद का आलेख, सरल रेखीय होता है। तो क्या होगा, सरल रेखा कहने का मतलब कोई सा भी एक लाइन क्या होगा, x को पार करते हुए क्या होगा, खींचा जाएगा, यानी एक ही लाइन हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, सरल रेखीय कहलाएगा। इसका हल जो कहेगा कितना होता है, तो सरल रेखीय जो होगा इसका हल क्या होगा, 1 होता है। यानी x अक्ष को जितना बार लाइन काटेगा उतना क्या होगा, उसका हल होगा, यानी x का मान होगा। तो यहाँ पर सरल रेखा है तो एक ही यहाँ पर क्या होगा, एक ही बार x को काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। देख लीजिए, यह सरल रेखा है, यानी एक सीधी लाइन है यह। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या होगा, परवलय होता है। ठीक है, उसका त्रिघात बहुपद में क्या होगा, अति परवलय होता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या है, यानी रैखिक बहुपद का आलेख क्या है, सरल रेखीय होता है। तो देख लीजिए, यह क्या एक सरल रेखा में खींचा गया है। कैसे भी हो सकता है, या तो इधर से भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यानी ऐसे भी हो सकता है, कोई एक लाइन क्या होगा, x अक्ष को काटते हुए खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, सरल रेखीय कहला गया। ठीक है, कोई सा भी एक, यहाँ ये नहीं समझ लिया कि 2 है या प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई सा भी एक आप मान लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब जो देखते हैं वो देखते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक, हम कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी x का मान कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, हम समझ लिए थे इससे पहले कि रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखीय होता है, यानी एक x एक्सिस होता है, एक क्या होता है, y एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए रैखिक बहुपद का शून्यक। तो इससे पहले जाने थे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b जाने थे। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b, यानी इसी के रूप का होगा कोई सा भी जो बहुपद दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए लेते हैं 5x प्लस 2। क्या लिया हमने, 5x प्लस 2, ये दे दिया आपका एक क्वेश्चन के रूप में दे दिया 5x प्लस 2। कहा कि रैखिक बहुपद है, इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो रैखिक बहुपद है तो आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ देख लीजिए, सीधा आप फॉर्मूला पढ़े हैं x बराबर, यानी शून्यक बराबर, ठीक है, माइनस b बट्टा a, माइनस b बट्टा a। तो माइनस b बट्टा a जो पढ़े हैं सीधा, या अगर सीधा ये फॉर्मूला याद है तो वो भी अच्छा है, और नहीं तो सीधा हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी जस्ट हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ माइनस b, यानी ये b के स्थान पर क्या है, देख लीजिए यहाँ नीचे b के स्थान पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ये माइनस ऐसे ही कैसे ही लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद बट्टा a के स्थान पर देख लीजिए x और x ऐसे ही है, ये x और ये x ऐसे ही है, और a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर देख लीजिए क्या है, 5 है। तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, x का मान हो गया, यानी शून्यक हो गया -2 बट्टा 5। बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो और भी उपाय है ना, बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं। अगर हमें मानिए कि ये फॉर्मूला नहीं याद है, हम भूल गए हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं, सीधा सा बात है, इसको ऐसे ही लिखिए, शून्यक जैसे ही कहे ज्ञात करने के लिए। तो देखिए
5x प्लस 2 बराबर 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, 2 प्लस में है, राइट साइड में फेंकेंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो -2 हो गया। इधर बच गया 5x, ये 5 और x गुना में है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x ऐसे ही रह जाएगा, -2 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो उधर गया तो क्या हो गया, भाग में हो गया। तो देख लीजिए -2/5 और ये भी -2/5। तो चाहे आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, तो जो आपको सुविधा लगे, जिस हिसाब से सुविधा लगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिए ताकि हम और भी अच्छे से सवाल सब ला सके, आपको अच्छा से बता सके। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अपने मन से और भी एग्जाम्पल सब हम ले लेते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √2x, ठीक है, √2 × x है प्लस √2 है। क्या क्या ज्ञात करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर यानी शून्यक बराबर, ठीक है, शून्यक बराबर -b/a। तो -b के स्थान पर देख लीजिए, b के स्थान पर आपका √2 हो गया, a के स्थान पर भी यहाँ पर √2 हो गया। तो -b, अब b के स्थान पर √2, तो माइनस ऐसे ही लिख दीजिए, इसमें कोई जो है छेड़छाड़ नहीं कीजिए, तो √2 ऐसे लिख दीजिए आप। उसके बाद यहाँ भी √2 है, a के स्थान पर क्या है √2, x वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो क्या है √2 लिख दीजिए, कट जाएगा, √2 एकाएं √2, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो हम बताए थे वो भी आप देख लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में आप लिखते चले जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं √2x, ठीक है, × x प्लस √2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब जो लिखते हैं यहाँ देख लीजिए, -√2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहाँ बच गया √2 × x बच गया, इधर राइट साइड में फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में चला, गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -√2/√2, कट गया, एक बार में कटा, अतः इसका आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। x का मान जो हो गया आपका क्या हो गया, -1 हो गया। और भी सवाल दे देते हैं आपके लिए, ठीक है, आप घर से अपना सॉल्यूशन कर लीजिए। एक सवाल और हम देखते हैं, तो देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5x + 1/2। ये भी क्या एक रैखिक बहुपद है। कैसे रैखिक बहुपद, यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं पावर में तो 1 है। हम समझेंगे अगर पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो वो रैखिक बहुपद है, ठीक है, या फिर एक घातीय बहुपद है। तो देख लीजिए यहाँ पर सीधा लेते हैं -b/a, तो -b के स्थान पर क्या है, 1/2 है, a के स्थान पर क्या है, 5 है, या फिर सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बराबर 0 लगाइए। ठीक है, x बराबर हम दूसरा तरीका से बना रहे हैं, ठीक है, इससे जो फर्स्ट तरीका बताए हैं -b/a, वो आप खुद बना लीजिएगा, हम सीधा सॉल्यूशन मार रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो गया, यहाँ देख लीजिए प्लस में है, उधर गया तो -1/2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, -1/2 हो गया। अब जो होगा यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए, ये क्या है, 5x है, तो यहाँ पर ऐसे ही रह गया। ठीक है, ये प्लस में था, राइट साइड में गया तो माइनस में, और ये कुछ नहीं, ऐसे ही रह गया। अब लिखते हैं x बराबर हो जाएगा 1/2, इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो राइट साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1/2 गुना, ठीक है, उधर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी यहां पर जो हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया, क्या हो जाएगा, 1/10 हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, 1/10, या फिर 0.1 हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ये x का मान हो गया आपका। अब हम जो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं क्या है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3y + 9। यहाँ पर चर के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a b c d x y भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह संख्या जो है ऐसे ही रहेगा, वास्तविक संख्या ऐसे ही रहेगा।
पता है बहुपद में एक चर पद होता है, एक क्या होता है, अचर पद होता है। तो पहले ही वीडियो में हमने आपको इसको क्लियर कर दिया, तो घबराना नहीं। y के स्थान पर पी क्यू भी आ सकता है, आर भी, एस टी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जो संख्या है ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बोलेगा कि इसका हल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए यहाँ पर, यानी y का मान ज्ञात करना। यहाँ पर x है तो x, y है तो y, z है तो z, ठीक है। तो लेते हैं यहाँ पर शून्य के बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के स्थान पर आप देख लीजिए क्या है, 9 है, तो माइनस ऐसे ही लिख दीजिए और 9 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 9 बट्टा ए के स्थान पर देख लीजिए क्या है, 3 है, x के स्थान पर y है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो a के स्थान पर जो 3 है इसको 3 लिख दीजिए, 3 तिया 9, यानी क्या हो गया आपका आंसर -3 हो गया, ठीक है। ये जो निकला है मान किसका निकला, y का मान निकला है, ठीक है। अगर x रहेगा तो x का मान, y रहेगा तो y का मान, ठीक है। अब जो चलते हैं देख लीजिए, इसको हम सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 3y प्लस 9 बराबर 0 लिखेंगे, 3y प्लस 9 बराबर 0 लिखते हैं। उसके बाद इसको क्या कीजिए, 9 है इधर ले आइए, माइनस में चला जाएगा, प्लस है तो इधर है 3y, यहाँ से डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, देखिए 3 तिया 9, तो y बराबर हो गया आपका -3 आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा से आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसमें हम लोग समझेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे, यानी घात 2 है तो उसका 2 शून्यक होगा, ठीक है, एक योगफल वाला होगा, एक गुणनफल वाला होगा। तो दोनों के बारे में हम जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तत्काल के लिए इतना ही पर रहने देते हैं। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।